dans ces love stories, dans ces... हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई मैं होप करता हूँ कि आप और आपका परिवार सब सही होंगे। तो भाई आज आपको बताया कि कौन सी ऐसी BGMI की सेटिंग्स हैं जो आपका गेम प्ले इम्प्रूव कर सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी ग्रिप कब यूज़ करनी चाहिए। तो भाइयों, इस फोटो में आप कुछ ग्रिप्स देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड की ग्रिप्स का इतना इम्पैक्ट नहीं है गेम पर, बट जो राइट साइड की अपर मोस्ट 3 ग्रिप्स हैं उनका ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रिप के बारे में, जिसका नाम है वर्टिकल ग्रिप। तो दोस्तों, वर्टिकल ग्रिप वर्टिकल रिकॉइल कंट्रोल करने में यूज़ होती है। देखिए जैसे मेरा एम वर्टिकली अप डायरेक्शन में जा रहा है, तो वर्टिकल ग्रिप क्या करेगा कि इसको कंट्रोल करके नीचे को लाएगा। तो गाइस, अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड ग्रिप के बारे में, जिसका नाम है एंगल ग्रिप। तो गाइस, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिकॉइल को कंट्रोल करने में यूज़ होती है, बट थ्रू ADS। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिकॉइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मैं इस पे क्या करूँगा, मैं एंगल ग्रिप लगा लूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा रिकॉइल काफ़ी कम हो जाएगा दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का। तो भाई बात करते हैं अब थर्ड ग्रिप के बारे में, जो कि सबसे बेस्ट है। तो हमने एंगल ग्रिप में क्या देखा था कि वो ADS के थ्रू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिकॉइल को कंट्रोल में करती थी, बट इसको ADS की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत से बंदे 1% सेंस यूज़ करते हैं ADS सेंसिटिविटी को वो ऑफ रखते हैं। तो इसमें ग्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिकॉइल को बिना ADS के कंट्रोल करती है। दैट्स वाई इज़ द बेस्ट ग्रिप। तो ये स्प्रे में बिना हाफ ग्रिप के दे रहा हूँ। इसमें मेरे को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिकॉइल आ रहे हैं, बट जब मैं हाफ ग्रिप लगाता हूँ इस पर, तो फिर अब देखना। तो गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड टिप के बारे में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको जॉयस्टिक साइज क्या रखना चाहिए और आपको स्प्रिंग सेंसिटिविटी कितनी रखनी चाहिए। तो गाइस, आपको पहले आ जाना है सेटिंग्स में, फिर कस्टमाइज बटन में, और आपको अपनी जॉयस्टिक का साइज़ 100 से 130 के बीच में रखना। अगर आप 130 से ऊपर का साइज़ रखोगे तो आपकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, और अगर 100 से नीचे रखोगे तो आप बटन को टच नहीं कर पाओगे, इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होगा वो। और ज़्यादा साइज़ छोटा रखने से ही जॉयस्टिक स्टक की प्रॉब्लम आती है। तो भाई अब हम बात करते हैं थर्ड टिप के बारे में, जिसका नाम है एम फीचर। तो भाई जैसे कि हम राइट और लेफ़्ट पीक लेते हैं, तो हम इसमें अपना बहुत सारा बॉडी पार्ट एक्सपोज करते हैं, तो उससे बचने के लिए है ये। तो इसमें भाई आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में आ जाना है, और फिर आपको एम फीचर्स इनेबल कर देना है, और एम को होल्ड पे रख देना है। और फिर अब देखो, हम पीक का बटन दबाएंगे और फिर एम फीचर्स वाला, तो इससे क्या होगा, हमारा बॉडी पार्ट ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगा। तो भाई फोर्थ टिप में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी मसल यूज़ करनी चाहिए टू कंट्रोल द रिकॉइल। तो भाई आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको तीनों फ्लैश हाइडर, कंपनसेटर और सप्रेसर तीनों उठा लेने हैं। फिर उन्हें उठाने के बाद आप उनकी रिकॉइल वो कितना कंट्रोल करते हैं चेक कर सकते हो। तो आप उन पर क्लिक करो, ये लिखा होगा जैसे, इस पर सप्रेसर तो कुछ भी रिकॉइल कंट्रोल नहीं करता, और फ्लैश हाइडर +1 और कंपनसेटर +2। तो भाई फिफ्थ एंड लास्ट टिप पे आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है कस्टमाइज बटन पे, और अपने जितने भी आपके पीक, क्राउच, प्रोन सब के बटन हैं उनको ट्रांसपेरेंसी 0 कर लेनी है। फिर हर एक बटन को ट्रांसपेरेंट करने के बाद हमें TDM में आना है और सारे बटन्स का यूज़ करना है ट्रांसपेरेंट में ही। जैसे कि अब मेरा क्राउड का बटन अटक गया है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से उसमें जाऊँगा सेटिंग्स में और इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा लूँगा। कंट्रोल को ट्रांसपेरेंट रखने से क्या होगा कि आपकी मसल मेमोरी बिल्ट हो जाएगी, जिससे आपका गेम प्ले इम्प्रूव होगा। team.
dans cette